आज से एक ही दिन पहले मैं Amazon प्राइम पे आने वाला न्यू शो अलायंस का ट्रेलर देख रहा था और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये वही चीज है जो बाकी शोज में दिखाया जाता है, जहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ट्वीक कर दिया गया है। दो लोग होंगे, दोनों के बीच में एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप या फिर अलायंस होगा। शो के अंदर उन्हें एक बंद कंटेनर के अंदर बाकी लोगों के साथ रखा जाएगा, जहाँ पे इनके बीच में झगड़ा क्रिएट किया जाएगा एंड लोग इसे देख के एंजॉय करेंगे। और कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर में अगर आप इसे देखोगे तो आपको ये चीज नोटिस होगी कि बाकी सारे शोज के अंदर भी यही सिमिलर चीज हो रही है। चाहे आप बिग बॉस के अंदर देख लो, वहां पे भी बाकी सारे फेमस एक्टर्स, टीवी रियलिटी शोज वाले लोग आके झगड़ा ही करते हैं। अब सेम चीज स्पिटविला के अंदर होता है, जहाँ पे दो लवर्स आते हैं, आपस में उनका कुछ होता है, देन फाकी भाई क्या ही होता है उस शो के अंदर। एंड सेम चीज लॉकअप के अंदर ही हो रहा है, जहाँ पे एक फोर्स लव एंगल दिया जाता है एंड देन लॉकअप के अंदर सबको डाल दिया जाता है एंड एक अनरियलिस्टिक शो बना दिया जाता है जिसको देख के आप क्रिंज आउट हो जाओगे। और यही ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला आपको हर एक सीरियल्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया कि बाहर के शोज में भी तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, अगर इंडिया के इतने बड़े मार्केट के अंदर ये चीज इतनी चलती है तो बाहर के अंदर भी ये चलेगी। लेकिन जो चीज मैंने फिगर आउट किया कि इंडिया के अंदर जो है इंडियाज गॉट टैलेंट, यहाँ पे हमें क्या दिखाया जाता है, एक इमोशनल एंगल, लोग रो रहे हैं, उसका बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे वो एक गरीब घर से आता है, ये वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों को डाल के लोग जजेस रोते हैं, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अमेरिका's गॉट टैलेंट पे टोटल इसका उल्टा होता है। मेन लीड शोकेस क्या किया जाता है पता है, उसका टैलेंट और कंपटीशन पे। कंटेस्टेंट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जजेस उनको मार्क करते हैं, कोई डंडी रोना नहीं, कुछ नहीं, शो खत्म। इंडियन क्रिएटर्स चाहे तो वही कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के अंदर वो चलेगी नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया आइडल का फर्स्ट सीजन आया इंडिया के अंदर, उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल रखा गया, बहुत अच्छे से टैलेंट को शोकेस किया जा रहा था, अच्छे लोग आ रहे थे, अच्छे कंटेस्टेंट्स आ रहे थे, जज ने कोई डंडी रोना नहीं किया, कोई भी चीज नहीं की जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। शो नहीं चली, शो फ्लॉप हो गई। अब फिर डायरेक्टर्स ने क्या किया पता है, इस शोज के अंदर मसाला ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इमोशनल बैकग्राउंड, टीयर्स, कॉन्टेस्टेंट का स्ट्रगल, कॉन्टेस्टेंट के पेरेंट्स को स्टेज पे लाके उसको एम्बैरेस करना, कॉन्टेस्टेंट अपने बारे में बता रहे हैं, कॉन्टेस्टेंट अपने फैमिलीज के साथ इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहा है स्टेज के ऊपर, जिसे देख के जज रो रहा है, जज हंस रहा है, जज एक अलग ही प्रैंक कर रहा है वगैरह वगैरह। और इन सब चीजों को करने के बाद ही कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर शोज की टीआरपी 2x या 3x हो गई। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे टैलेंटेड हो, क्या हो, नहीं हो। इंडिया के अंदर जो चीज चलती है वो है इमोशनल ड्रामा और सोशल वायलेंस। और ऑनेस्टली इन सब चीजों को मैं जब बचपन में कंज्यूम करता था, मुझे देख के इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता था, मैं क्या ही बताऊं। अब खुद इमेजिन करो, आप एक स्टेज के ऊपर हो, आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो, आप अपने बैक स्टोरी को बता रहे हो एंड स्टेज पे आप रोने लगते हो एंड साथ ही में आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक क्रिंज मोमेंट बन रहा है। मुझे पर्सनली ये चीज इतनी ज्यादा ऑकवर्ड लगती थी कि मैं जब भी ऐसे शोज मेरे घर के अंदर चलते थे, मैं किसी और दूसरे रूम में चला जाता था, क्योंकि मुझे लिटरली उस बंदे को देख खुद अपने आप पे बुरा लगता था। मुझे लगता था ऐसे शोज के अंदर लोग विलिंगली पार्टिसिपेट कर ही क्यों रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज को जानबूझ के करते हैं। आप ही खुद इमेजिन करो, अगर इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर बस टैलेंट को शोकेस किया जाता, या फिर इंडियाज गॉट आइडल के अंदर बस ऐसी चीजों को शोकेस किया जाता जो कि सोशली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कोई क्रिंज आउट मोमेंट्स नहीं है, कॉन्टेस्टेंट आ रहा है, उसको मार्क आउट कर रहा है एंड वो निकल जा रहा है, तो क्या वो शोज उतने ज्यादा फेमस होती जो आज के टाइम पे वो है? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि इंडिया के अंदर जो चीज चलती है वो है इमोशनल पैकेजिंग और अननेसेसरी ड्रामा। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लोगों को ना अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरे के लाइफ के अंदर इंटरवीन करना ज्यादा पसंद होता है, और ऐसे ही लोगों को रियलिटी शोज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होती तो मैं क्या भसड़ नहीं मचा देती। उन्हें लगता है कि मैं ही उसका लाइफ जी रहा हूँ। वो अपना उस शो के अंदर एक रोल मॉडल चूज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक उसी को सपोर्ट करते हैं। और ये सिर्फ इंडियन टीवी शोज तक लिमिटेड नहीं है, इंडियन सीरियल्स और कुछ कमर्शियल मूवीज के अंदर सेम ही लॉजिक फॉलो होती है, जहाँ पे स्टोरी लाइन से ज्यादा इमोशनल ड्रामा और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को शोकेस किया जाता है। कभी हीरो ओवर द टॉप एक्शन कर देता है, कभी हीरो ऐसी चीजों को परफॉर्म कर देता है जहाँ फिजिक्स की माँ बहन हो रही होती है, और उसी के अंदर आपको एग्जैजुरेटेड एक्टिंग और ऐसे साउंड इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि बहुत बड़ा डील हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे शोज के अंदर लिटरली लॉजिक के अलावा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनका हमेशा प्रायोरिटी क्या होता है पता है, मसाला ऐड करना। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे फिजिक्स काम कर रहा है, हीरो यहाँ पे ऐसे मार कैसे रहा है, या फिर इसके अंदर लॉजिक कहाँ है। और शायद इसी वजह से मैं जब भी ऐसे शोज को बचपन में देखा करता था तो मुझे लगता था ऐसे लोग इस सब शोज को बनाते क्यों है, ये इतना अनरियलिस्टिक और क्रिंज आउट है, इसे देखता ही कौन है। आई हेट दिस टाइप ऑफ शोज। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ऐसे शोज जो लोग बनाते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उनके अंदर है जो इन शोज को कंज्यूम करते हैं।
और वो लोग ऐसी चीजों को बनाएंगे ही क्योंकि डिमांड ही ऐसा है। और अगर हमारे इंडिया के अंदर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी तो बढ़ता है ना। हमारे यहाँ पे लोग अपने लाइफ से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी ड्रामा और ऐसी चीजों पे अगर फोकस करेंगे तो इंडस्ट्री भी धीरे धीरे से स्लॉपी कंटेंट की तरफ ही बढ़ेगी। एंटरटेनमेंट अल्टीमेटली ऑडियंस के टेस्ट का रिफ्लेक्शन ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट्स में जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर।